भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम का जीवन एक प्रेरणादायक गाथा है। उन्होंने अधर्म का नाश कर धर्म की पुनः स्थापना की। इस वीडियो में जानिए भगवान परशुराम की जन्म कथा, माता रेणुका का प्रसंग, कार्तवीर्य अर्जुन का वध, 21 बार क्षत्रियों का सहार, शिव धनुष कथा, महाभारत में परशुराम की भूमिका और उनके अमरत्व का रहस्य। भगवान विष्णु ने जब जब धरती पर अधर्म बढ़ते देखा, तब तब उन्होंने अवतार लेकर धर्म की पुनः स्थापना की। उनके दशावतारों में छठा अवतार भगवान परशुराम का है, जो शक्ति, तपस्या और कर्तव्यपरायणता का प्रतीक है। उनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ, लेकिन उनका कर्म एक क्षत्रिय योद्धा के समान था। वे अन्याय के संहारक और धर्म रक्षा के लिए संकल्पित महायोद्धा थे। सत्ययुग के अंत और त्रेता युग के प्रारंभ का समय था। महान ऋषि भृगु के वंश में एक तेजस्वी ऋषि हुए महर्षि जमदग्नि, जिन्होंने अपनी पत्नी माता रेणुका के साथ घोर तपस्या कर ब्रह्मांड की शक्तियां प्राप्त की। वे अपनी साधना के बल पर हर प्रकार के दिव्यास्त्रों के ज्ञाता थे। इसी पुण्य परिवार में भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में अवतार लिया। जन्म से उनका नाम राम रखा गया। बाद में जब उन्होंने भगवान शिव से दिव्य परशु, फरसा, प्राप्त किया, तब से वे परशुराम कहलाए। माता रेणुका पतिव्रता थीं। वे अपने तपोबल से अपने पति महर्षि जमदग्नि के लिए जल लाने जातीं और बिना किसी साधन के पानी को अपने कमंडल में भरकर लातीं। एक दिन जब वे नदी पर गईं, तो उन्होंने वहां गंधर्वों को जलक्रीड़ा करते देखा। क्षण भर के लिए उनका ध्यान भंग हुआ, जिससे उनका तपोबल क्षीण हो गया और वे जल को कमंडल में नहीं भर सकीं। महर्षि जमदग्नि ने इस घटना को अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया। उन्होंने इसे धर्म का पतन मानकर आदेश दिया कि उनके सभी पुत्र माता रेणुका का सहार करें। लेकिन किसी भी पुत्र ने ऐसा नहीं किया। केवल परशुराम ने पिता की आज्ञा मानकर अपनी माता का सिर धड़ से अलग कर दिया। महर्षि जमदग्नि उनकी आज्ञा पालन से प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि वे माता को पुनः जीवित कर सकते हैं। परशुराम ने यही वरदान मांगा और माता रेणुका पुनः जीवित हुई। यह घटना बताती है कि भगवान परशुराम ने कभी भी धर्म और कर्तव्य से समझौता नहीं किया। भगवान परशुराम बाल्यावस्था से ही अत्यंत बलशाली थे। उन्होंने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया। शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें परशु, फरसा दिया, जिससे वे अमोघ शक्ति प्राप्त कर अजेय योद्धा बने। परशुराम ने भगवान शिव से शस्त्र विद्या सीखी और महादेव के परमप्रिय शिष्य बने। एक बार उन्होंने स्वर्ग के राजा इंद्र को भी पराजित कर दिया, जिससे देवता भी उनसे भयभीत रहने लगे। एक समय की बात है। ऐहय वंश के राजा कार्तवीर्य अर्जुन, जिन्हें सहस्रबाहु अर्जुन भी कहा जाता था, अपनी शक्ति के मद में चूर होकर महर्षि जमदग्नि के आश्रम में पहुंचे। ऋषि ने उनका आदर सत्कार किया और अपनी कामधेनु गाय के माध्यम से उन्हें अन्न जल दिया। लेकिन राजा ने उस दिव्य गाय को छीनने का प्रयास किया। जब परशुराम को यह समाचार मिला, तो उन्होंने अपने परशु से अकेले ही सहस्रबाहु अर्जुन की विशाल सेना का संहार कर दिया और राजा कार्तवीर्य अर्जुन को मार दिया। कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्रों ने जब अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुना, तो उन्होंने छल से महर्षि जमदग्नि की हत्या कर दी। जब परशुराम को यह ज्ञात हुआ, तो वे क्रोध से जल उठे और प्रतिज्ञा ली कि वे 21 बार पृथ्वी से क्षत्रियों का संहार करेंगे। उन्होंने अकेले ही उन सभी राजाओं को पराजित किया जो अधर्मी थे। वे राजाओं का अंत करने के बाद उनके रक्त से 5 विशाल सरोवर बना दिए, जिसे आज भी राजस्थान के सामंत पंचक के रूप में जाना जाता है। त्रेता युग में जब श्रीराम ने जनकपुरी में शिव धनुष तोड़ा, तो भगवान परशुराम अत्यंत क्रोधित हुए। वे तुरंत वहां पहुंचे और श्रीराम से युद्ध की चुनौती दी। श्रीराम ने परशुराम के क्रोध को शांत किया और अपने तेज से उन्हें संन्यास ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद परशुराम ने अपना परशु त्याग दिया और तपस्या में लीन हो गए। महाभारत काल में भगवान परशुराम ने कई महायोद्धाओं को शिक्षा दी। भीष्म पितामह, उन्होंने परशुराम से ही युद्ध कौशल सीखा। कर्ण, परशुराम ने उन्हें ब्रह्मास्त्र दिया, लेकिन जब कर्ण का झूठ उजागर हुआ कि वह ब्राह्मण नहीं बल्कि सूत पुत्र है, तो उन्होंने उसे श्राप दिया कि वह कठिन समय में अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग भूल जाएगा। भगवान परशुराम को भगवान विष्णु के अन्य अवतारों की तरह मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि वे आज भी जीवित हैं। वे सप्त चिरंजीवियों में से एक माने जाते हैं और कहा जाता है कि वे महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं। भगवान परशुराम न केवल एक योद्धा थे, बल्कि वे धर्म, तपस्या,
शक्ति और कर्तव्यपरायणता के प्रतीक थे। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना धर्म है और सत्य की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया है। भगवान विष्णु ने जब जब धरती पर अधर्म बढ़ते देखा, तब तब उन्होंने अवतार लेकर धर्म की पुनः स्थापना की। उनके दशावतारों में छठा अवतार भगवान परशुराम का है, जो शक्ति, तपस्या और कर्तव्यपरायणता का प्रतीक है। उनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ, लेकिन उनका कर्म एक क्षत्रिय योद्धा के समान था। वे अन्याय के संहारक और धर्म रक्षा के लिए संकल्पित महायोद्धा थे। इस कथा में हम जानेंगे भगवान परशुराम का जन्म, उनका जीवन, उनकी अद्भुत शक्तियां, शिव से प्राप्त परशु, माता रेणुका की कहानी, 21 बार क्षत्रियों का नाश, राम परशुराम संवाद, महाभारत में उनकी भूमिका और उनके चिरंजीवी होने का रहस्य। सत्ययुग के अंत और त्रेता युग के प्रारंभ का समय था। महान ऋषि भृगु के वंश में एक तेजस्वी ऋषि हुए महर्षि जमदग्नि, जिन्होंने अपनी पत्नी माता रेणुका के साथ घोर तपस्या कर ब्रह्मांड की शक्तियां प्राप्त की। वे अपनी साधना के बल पर हर प्रकार के दिव्यास्त्रों के ज्ञाता थे। इसी पुण्य परिवार में भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में अवतार लिया। जन्म से उनका नाम राम रखा गया। बाद में जब उन्होंने भगवान शिव से दिव्य परशु, फरसा, प्राप्त किया, तब से वे परशुराम कहलाए। माता रेणुका पतिव्रता थीं। वे अपने तपोबल से अपने पति महर्षि जमदग्नि के लिए जल लाने जातीं और बिना किसी साधन के पानी को अपने कमंडल में भरकर लातीं। एक दिन जब वे नदी पर गईं, तो उन्होंने वहां गंधर्वों को जलक्रीड़ा करते देखा। क्षण भर के लिए उनका ध्यान भंग हुआ, जिससे उनका तपोबल क्षीण हो गया और वे जल को कमंडल में नहीं भर सकीं। महर्षि जमदग्नि ने इस घटना को अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया। उन्होंने इसे धर्म का पतन मानकर आदेश दिया कि उनके सभी पुत्र माता रेणुका का सहार करें। लेकिन किसी भी पुत्र ने ऐसा नहीं किया। केवल परशुराम ने पिता की आज्ञा मानकर अपनी माता का सिर धड़ से अलग कर दिया। महर्षि जमदग्नि उनकी आज्ञा पालन से प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि वे माता को पुनः जीवित कर सकते हैं। परशुराम ने यही वरदान मांगा और माता रेणुका पुनः जीवित हुई। यह घटना बताती है कि भगवान परशुराम ने कभी भी धर्म और कर्तव्य से समझौता नहीं किया। भगवान परशुराम बाल्यावस्था से ही अत्यंत बलशाली थे। उन्होंने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया। शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें परशु, फरसा दिया, जिससे वे अमोघ शक्ति प्राप्त कर अजेय योद्धा बने। परशुराम ने भगवान शिव से शस्त्र विद्या सीखी और महादेव के परमप्रिय शिष्य बने। एक बार उन्होंने स्वर्ग के राजा इंद्र को भी पराजित कर दिया, जिससे देवता भी उनसे भयभीत रहने लगे। एक समय की बात है। ऐहय वंश के राजा कार्तवीर्य अर्जुन, जिन्हें सहस्रबाहु अर्जुन भी कहा जाता था, अपनी शक्ति के मद में चूर होकर महर्षि जमदग्नि के आश्रम में पहुंचे। ऋषि ने उनका आदर सत्कार किया और अपनी कामधेनु गाय के माध्यम से उन्हें अन्न जल दिया। लेकिन राजा ने उस दिव्य गाय को छीनने का प्रयास किया। जब परशुराम को यह समाचार मिला, तो उन्होंने अपने परशु से अकेले ही सहस्रबाहु अर्जुन की विशाल सेना का संहार कर दिया और राजा कार्तवीर्य अर्जुन को मार दिया। कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्रों ने जब अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुना, तो उन्होंने छल से महर्षि जमदग्नि की हत्या कर दी। जब परशुराम को यह ज्ञात हुआ, तो वे क्रोध से जल उठे और प्रतिज्ञा ली कि वे 21 बार पृथ्वी से क्षत्रियों का संहार करेंगे। उन्होंने अकेले ही उन सभी राजाओं को पराजित किया जो अधर्मी थे। वे राजाओं का अंत करने के बाद उनके रक्त से 5 विशाल सरोवर बना दिए, जिसे आज भी राजस्थान के सामंत पंचक के रूप में जाना जाता है। त्रेता युग में जब श्रीराम ने जनकपुरी में शिव धनुष तोड़ा, तो भगवान परशुराम अत्यंत क्रोधित हुए। वे तुरंत वहां पहुंचे और श्रीराम से युद्ध की चुनौती दी। श्रीराम ने परशुराम के क्रोध को शांत किया और अपने तेज से उन्हें संन्यास ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद परशुराम ने अपना परशु त्याग दिया और तपस्या में लीन हो गए। महाभारत काल में भगवान परशुराम ने कई महायोद्धाओं को शिक्षा दी। भीष्म पितामह, उन्होंने परशुराम से ही युद्ध कौशल सीखा। कर्ण, परशुराम ने उन्हें ब्रह्मास्त्र दिया, लेकिन जब कर्ण का झूठ उजागर हुआ कि वह ब्राह्मण नहीं बल्कि सूत पुत्र है, तो उन्होंने उसे श्राप दिया कि वह कठिन समय में अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग भूल जाएगा। भगवान परशुराम को भगवान विष्णु के अन्य अवतारों की तरह मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि वे आज भी जीवित हैं। वे सप्त चिरंजीवियों में से एक माने जाते हैं और कहा जाता है कि वे महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं।
भगवान परशुराम न केवल एक योद्धा थे, बल्कि वे धर्म, तपस्या, शक्ति और कर्तव्यपरायणता के प्रतीक थे। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना धर्म है और सत्य की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। आज भी कई स्थानों पर भगवान परशुराम की पूजा होती है और उनका नाम सम्मान से लिया जाता है। उनका जीवन हमें निडरता, साहस और धर्मपरायणता का संदेश देता है।